मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज का मौजू है जादू का ढोल। इस वाक़े को गौर से सुनेंगे। ये बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या है। अफ्रीका के किसी गांव में एक शख्स था जिसका नाम मबोबे था। उसके पास एक जादू का ढोल था और वो मबोबे अपने गांव का सरदार था बहुत शरीफ आदमी, बहुत रहमदिल, नेक था, अमन पसंद था। गांव का सरदार भी वही था। उसका ये दस्तूर था कि रोज़ाना एक बार सारे गांव वाले को बुलाता था या खुद गांव वाले आ जाते थे। मबोबे के चारों तरफ बैठ जाते थे और मबोबे बीच में ढोल बुलाता था। वो 12 चांप मारता था ढोल पर। ढोल खड़ा करके 12 बार हाथ मारता था। तो जितने भी गांव के रहने वाले थे उस हिसाब से हर एक के आगे गरम गरम खाना का प्लेट आ जाता था। सारे गांव वाले खा लेते थे। लोगों को बड़ी आसानी थी, आसानी से खाना मिल जाता था। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि वहाँ जादू का ढोल है। अब मबोबे नाम का शख्स वो ढोल बोलाता है, खाना मिलता है। इलाके के बड़े लोग की नीयत खराब हो गई। लोगों ने इरादा किया कि इस गांव पर हमला किया जाए, सारे लोगों को भगा दिया जाए और ये मबोबे को भी कब्जा कर लिया जाए, इसके ढोल को भी कब्जा कर लिया जाए। इस गांव की जायदाद भी हाथ लग जाएगी। एक बार की हमला कर दिया। मबोबे के गांव के लोगों को मालूम हुआ ये लोग लड़ने लड़ाने वाले नहीं थे, शरीफ लोग थे, अमन पसंद थे। ये लोग डर गए, मबोबे के पास जमा हो गए। कहा कि ये तो अजीब हाल है, इलाका के लोगों ने हमला कर दिया है, अब हम क्या करें। तो मबोबे ने कहा कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं कर सकेगा। एक दरख्त काट के रास्ते पर रखो और तुम लोग गांव खाली कर दो, तुम लोग जंगल चले जाओ, छुप जाओ। लोग जाना नहीं चाहते थे, मबोबे से बड़ी मोहब्बत करते थे। ये लोग सोचते थे कि कहीं हम लोग चले जाएं और हमारे सरदार मारे न जाएं। लेकिन चूंकि मबोबे का हुक्म हुआ, सरदार की बातों को मानना ज़रूरी समझा, सारे लोग भाग गए। मबोबे ढोल लेकर बैठ गया लकड़ी पर। जनाब, लोगों ने इस पर हमला कर दिया गांव पर। गांव घुसे, देखा कि कोई भी नहीं। लोगों ने मालूम किया, मबोबे ढोल लेकर दरख्त पर से नीचे बैठ गया। कहा कि क्या बात है, ये ढोल में क्या खासियत है। कहा कि यही ढोल बोलाता हूँ, 12 बार मारता हूँ तो खाना आ जाता है। कहा कि अभी ये कैसे आ गया ये बदमाश लोग। वो देखा नहीं था कि ढोल बुला के मंगवाया है। जी, इन्होंने जो ढोल बुलाया 13 बार जंगल पर बैठकर, तो जंगल से जंगली जानवर, भेड़े, कुत्ते और जंगली इंसान आया और लाठी चलाना शुरू कर दिया। सबों की होलिया बिगाड़ दिया, नक्शा बिगाड़ दिया। अब सारे लोग भाग गए, 2, 4, 5 आदमी छुप के बैठ गए। सबको मार पीट करके ये जंगली जानवर, जंगली आदमी चले गए। अब ये 2, 4, 5 आदमी जो बैठे थे, ये पहुंच गया इसका ढोल छीनने के लिए। ढोल छीन लिया और जनाब ये जाके उसी दरख्त पर बैठ गया। उसको पता नहीं था कि दरख्त पर 12 बार मारने से क्या मिलता है। वो तो सोचा कि 13 बार ढोल बुलाता है तो खाना आ जाता है। लेकिन वो जंगली आदमी को देखा नहीं था कि उसको कैसे बुलाया। ये 4-5 आदमी जो बड़े हिम्मत वाले थे, इलाके के हमलावरों के साथ आए थे, ये हिम्मत के साथ छुप के रह गए और इसका ढोल कब्जा करके दरख्त पर बैठा और फिर ढोल उसने 13 बार ढोल मारा कि खाना आएगा। देखें,
वो खाना क्या आएगा कि फिर वो हमलावर जो जंगल के तरफ से भेड़, कुत्ते, जंगली जानवर और जंगली इंसान जो डंडा हाथ में लिए हुए आके धुलाई करता था, वो फिर आ गया। अब ये पांचों का बुरी तरह धुलाई किया। ये पांचों तो भागे, बोलते हुए भागे कि भाई जिसका ढोल है वही बुलावे, जिसकी बंडी वही नचावे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब तो ढोल मवेलों को मिल गया, उसके गांव के लोग आ गए। अब इलाका के लोग डर गए कि ये जादू का ढोल, जिसका ढोल वही बुलावे, उसका फार्मूला वही जानता है। इससे ये सबक हासिल होता है, गौर से समझने की बात है कि ये एक ढोल के फार्मूले के खिलाफ, यानी जो ढोल का फार्मूला जानता है वही ढोल का इस्तेमाल कितना बुलाने से खाना आता है और कितना बुलाने से, कैसे बुलाने से जंगली जानवर और इंसान आके मदद करता है और कितना बार मारता है तो उसको और ज़रूरत पूरी होती है। ये तो वो ढोल वाला ही वो फार्मूला को जानता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये दुनिया को भी एक ढोल मानो। ये ढोल दुनिया जिसने बनाया है, जिसने ज़मीन, आसमान, अर्श, फर्श, नदी, नाले, समंदर, पहाड़ और इतने मखलूक़ात चूटी से लेके इंसान तक बनाया है, उसका अपना फार्मूला है। वो दुनिया चलाने का निज़ाम है, उसूल है। ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रहा है। हर शोबे में फरिश्ते हैं, पहाड़ के फरिश्ते, समंदर के फरिश्ते, हवा के फरिश्ते, जी, हमारी हिफाजत करने वाले फरिश्ते, ये फरिश्ते चला रहे हैं। अब ज़मीन पर जो चाहेगा कि वो ढोल की तरह से हम ज़मीन पर खुदा बन जाएं और हम दुनिया को चलाएं, तो एक चूटी का रोज़ी नहीं पहुंचा सकता है। ज़मीन के नीचे चूटी की रोज़ी नहीं पहुंचा सकते हो। अल्लाह तो चूटी के चलने की आवाज़ को अर्श पर सुनता है। हाँ, कुछ लोगों ने ज़मीन पर खुदा बनने का कोशिश किया। फिरौन को देखो, कहा कि हमें खुदा मानो। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर बम नहीं बरसाया, फिरौन समेत उसकी कौम को दरिया में गर्क कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, जिसको फिरौनी कहते थे कि ये भी जादू की लाठी है, अल्लाह ने मोजज़ा अता फरमाया था। वो लाठी कभी सांप अजदहा बन जाए तो फिरौन के जादू का सारा सांप खा जाए। जादू का दौर था उस ज़माने में। अल्लाह ने हज़रत मूसा के लाठी में वो सिफत अता फरमाया था, मोजज़ा दिया था लाठी का। वो कलीमुल्लाह थे। मूसा अलैहिस्सलाम लाठी समंदर में मारे, रास्ता निकला, अपने तो निकल गए और फिरौन अपने लश्कर के साथ गर्क हो गया। नमरूद खुदा बनना चाहा। नमरूद को अल्लाह ने एक मच्छर से काम तमाम किया, उसकी लश्कर सारे मच्छर में ख़त्म। नमरूद भागा, घर को आया, बीवी को सुना रहा कि अकेले बच के आए। एक नगरा मच्छर वहाँ भी पहुँच गया, उसके नाक में घुसा और दिमाग में वो मच्छर उसका काम करता था। सैकड़ों जूते लगते थे दिमाग में, तो नमरूद का वो मच्छर जगह पकड़ता था। जूता मारते मारते बहुत दिनों तक जूता लगते रहा, आखिर भेजा निकल गया, नमरूद उसी में हलाक हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का निज़ाम बनाया है। अल्लाह बम नहीं बरसाया, आज तक किसी कौम पर बम नहीं बरसा। कहीं आग की बारिश हुई, कहीं पत्थर की बारिश हुई, कहाँ आंधी तूफान में गर्क किया, कहीं ज़मीन को उलट पुलट कर दिया। कौम नूह को समंदर पानी ज़मीन से निकाला, उसमें गर्क हो गया। मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह ने गर्क किया। बादशाह अबरहा खाना काबा को तोड़ने आया। उस वक्त 360 बुत रखे हुए थे। अब्दुल मुत्तलिब उसके मतवल्ली थे और अबरहा पूरा असलहा के साथ आया। उस वक्त दिफा करने के लिए कुछ नहीं था। तो अबरहा का सारा लश्कर अबरहा के एक चिड़िया ने काम तमाम किया। मामूली कंकड़ी गिरता था सर पर, निकलता था वो बम से, एटम बम से भी बढ़ के था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खुलासा ये है कि ये दुनिया जिसने बनाया है, उसके फार्मूले, उसके उसूल के मुताबिक जो चलेगा वो कामयाब है। और वरना नहीं तो वो ढोल वाले का कहानी है। जब एक ढोल का इस्तेमाल दूसरा नहीं कर सकता है, ये पूरे दुनिया को
चाहे आप बम बना लो, एटम बम बना लो, पूरा टेक्नोलॉजी रखो, कुछ भी करो, लेकिन मानना होगा कि ये दुनिया बनाने वाला कोई है, उसके फार्मूले पर चलें। इंसानियत हमारे अंदर हो, इखलाक हमारे अंदर हो, अच्छाई हमारे अंदर हो, जुल्म ज़्यादती नहीं हो, शराब नोशी अय्याशी नहीं हो। अल्लाह का जो फार्मूला है हम माने कि दुनिया जिसने बनाया है उसके फार्मूला के मुताबिक चलेंगे तो हम कामयाब हैं, वरना नहीं तो अल्लाह का अजाब को कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह तो इशारा कर देगा, हमारा बम, एटम बम, हमारी सारी ताकत फेल कर जाएगी अल्लाह के अजाब के सामने। देखो जलजला आता है, तुग़यानी आती है, सुनामी आती है, इलाका का इलाका। देखो कोरोना वायरस पूरे दुनिया में आया, पूरे दुनिया को परेशान कर दिया। ये अल्लाह चाहे तो सारा ठीक, वरना नहीं तो अगर हम अकर करके ज़मीन पर चले तो फिर हमारी सारी ताकत नेस्त नाबूद हो जाएगी। इसलिए हम कुदरत के फार्मूले के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।